नेपाल में 2 दिनों में तख्ता पलट हो गया है, ये बात तो आप बखूबी जानते हो। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस तख्ता पलट की मुख्य वजह और बड़ा फैक्टर है ब्राह्मणवाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन अब ये जानकारी कोई और नहीं बल्कि भारत का ही मेन स्ट्रीम चैनल यानी कि जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वो लोग खुद इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो नेपाल की ये जो लड़ाई है, जो जेनजी जनरेशन यानी कि वर्ष 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिनकी आयु तकरीबन जो है 18 से 30 वर्ष या 27 वर्ष की बताई जा रही है, वो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शुरुआत में तो जब इनका आंदोलन शुरू हुआ तो वहां के टीवी चैनलों ने यही बताया कि ट्विटर, सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब, इंस्टा बैन होने की वजह से जेनजी जनरेशन में आक्रोश पैदा हो गया है। इस वजह से वो लोग इस प्रकार से सड़कों पर उतरे हैं। ये आधार चैनलों ने दिखाया, लेकिन सत्यता मैं आपको बताऊंगी। 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से नेपाल में ये तख्ता पलट हुआ है, जिसके बाद नेपाल की तस्वीर देखने के बाद भारत के लोग भी ये कहने लगे हैं कि अगर इन 3 चीजों पर सरकार ने काबू नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा कारण कि जो युवा है वो इस बात से परेशान हो चुका था कि वहां पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। दूसरा, वो आंदोलन करना चाहते थे, सड़कों पर उतरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया और सोशल मीडिया बैन कर दिया। और तीसरा और सबसे बड़ा मुख्य फैक्टर जो अब सुर्खियों में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो है नेपाल में ब्राह्मणवाद चरम पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब हालांकि फिलहाल की तस्वीरें तो आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया है, वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा देकर वो खुद फरार हो गए हैं। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पत्रकारों पर भी लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये हालात अभी सुधरने का नाम तो नहीं लेंगे। लेकिन इन हालातों के बीच अब जो एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आया है वो ये है कि नेपाल में ब्राह्मणवाद चरम पर है। चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो या स्पीकर का पद हो, हर बड़े पद पर केवल एक जाति विशेष के लोग शामिल थे। वो जाति है ब्राह्मण जाति। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये बात टीवी चैनल में बकायदा इस पर चर्चा हो रही है। बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा है उन लोगों को इस पर चर्चाएं करनी पड़ रही होंगी, लेकिन अफसोसन सच्चाई को कोई कैसे ही छुपा सकता है। अब देखिए, खुद एपीपी न्यूज की जो पत्रकार है वो ऐसा बताती हैं कि ब्राह्मणवाद वहां चरम पर था। हालांकि ब्राह्मणों की आबादी महज 12% है, बावजूद इसके जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी के लिए आंदोलन ही करते रहते थे और 12% लोग तमाम बड़े पदों पर थे। सड़क पर जो है एक तबके विशेष के लोग नजर आते थे जो बहुजन समाज से थे और संसद में केवल ब्राह्मणवाद के लोग ही नजर आते थे। इसकी वजह से देखिए, जब एबीपी की न्यूज की पत्रकार ने ये बात कही तब ओबीसी क्रांति सेना लिखती है, इतना भी सच नहीं बोलना था मैडम, आपने तो दुनिया को इनकी सच्चाई बता दी। पहले कश्मीर से भागे, अब नेपाल से भागना पड़ा। नेपाल में ब्राह्मणवाद और जातिवाद का खात्मा हुआ है। जी हाँ, लोग आक्रोशित थे, लोग परेशान थे इस बात को लेकर। ब्राह्मणवाद की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी नेपाल में आंदोलन चले हैं, लेकिन प्रशासन तब मौन रही। प्रशासन ने तब अत्याचार किया और अत्याचार का नतीजा अब आपको सड़कों पर युवाओं के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। अमित यादव जो जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं, नेपाल में पोंगा पंडितों ने लोकतंत्र में भी वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया था। यही कारण है कि नेपाल के मूल निवासियों ने पोंगा पंडितों को जूता मार के भगाया है। ये देखिए, नेपाल में फिर मुझे लगा ब्राह्मणों कितने प्रतिशत है उसकी संख्या पता कर ली जाए तो क्षेत्रीय है 16, ब्राह्मण जो मुख्य तौर पर हैं वो 12% है, मगर हैं 3.8 और धारू हैं 6.57। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटी आबादी होने के बाद भी ये लोग किस प्रकार से वर्चस्व जमा कर रहना चाहते थे। इसका आक्रोश अब आपको सड़कों पर देखने को मिला है, जिसके बाद तमाम लोग भारत में भी बता रहे हैं कि भारत में आज भी दलितों के हालात बद से बदतर है। अगर प्रशासन नहीं सुधरता है तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे हालात भी नेपाल जैसे हो जाएंगे। इससे पहले आपने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी, नेपाल की तस्वीरें देखी और आपने श्रीलंका की तस्वीरें देखी। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन जो तानाशाही रवैया अपनाती है भारत में उसमें सुधार करेगी या नहीं। लेकिन इस खबर में या जो ये वजह बताई जा रही है
कारण के साथ और आधार के साथ बताई जा रही है कि ब्राह्मणवाद चरम पर होने की वजह से नेपाल में ये तख्ता पलट हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।